बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान ख्वाजा। आज हम मौजूद हैं PP 149 में। यास्मीन राशिद साहिबा ने इलेक्शन लड़ा था वहीद आलम ख़ान साहब के मुकाबले में और यास्मीन राशिद साहिबा को बड़े वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसी तरह PP 149 ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी ने इलेक्शन लड़ा था मियां मरगूब अहमद के मुकाबले में और ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी को बड़े वोट से शिकस्त का सामना करना पड़ा था। लेकिन आज डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वज़ीर सेहत पंजाब हैं और ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब CM शिकायत सेल के चेयरमैन हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम आवाम से जानने की कोशिश करेंगे क्या वो इस चीज़ से मुतमईन है। आइए चलते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? जी शुक्र अल्लाह का। जी तो यहाँ पे आवाम को सहूलत वगैरह ठीक दी जा रही शुक्र अल्लाह का, सब कुछ मिल रहा है यहाँ पे। है? ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपको पता है कि कोरोना वायरस की वापसी हो रही है, तो आप लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ, ये चीज़ जेब नहीं देती। लेकिन वो अभी उतारा है, यकीन करें, खाना खाया ना, ये खाना खा रहे थे। अच्छा, नहीं वैसे मैं आधा घंटा पहले भी यहाँ से होके गया था तो उस वक़्त भी नहीं लगा हुआ। सही है, वो आधे घंटे से ज़्यादा लग गए मैं खाना खाने। कोई गाहक आ जाए तो हम छोड़ देते हैं। उस वक़्त भी खैर आप लोगों ने नहीं पहना था। नहीं तो वैसे ये जेब में रखने के लिए तो नहीं है? नहीं, लगाने के लिए। लगाने के लिए है। अब इंशाल्लाह लगा ही मिलेगा। चले इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब इलेक्शन हार गए थे, उसके बाद शिकायत सेल के चेयरमैन लग गए हैं, तो क्या ये अवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? आवाम के साथ क्या सही हो रहा है? एक बंदे को अवाम ने मुस्तरद कर दिया है, उसके बाद उन लोगों को हुकूमत ने चेयरमैन लगा दिया। यहाँ करना तो ऊपर वालों ने सब कुछ, हमने तो कुछ नहीं करना। ऊपर वाले कौन? ऊपर जो बैठे हैं वो ही करते हैं, हम तो सिर्फ वोट देते हैं। ये नहीं पता हमारा सही जा रहा है गलत जा रहा है। सही जा रहा है गलत जा रहा है? क्यों आपने वोट किसको दिया? वोट तो हमने जिनको भी दिया है, लेकिन ये है कि ऊपर से जो आ रहा है उसने ही आना है, हमें तो कोई नहीं। ऊपर से कहाँ से? ये है वो गवर्नमेंट जो करती है, गवर्नमेंट जो इसको बिठाना है। अच्छा, गवर्नमेंट ही है, बस गवर्नमेंट के ऊपर कोई नहीं है? अल्लाह ही है इसके ऊपर। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, अल्लाह ही है। चले हम आगे चलते हैं। चाचा जी, क्या हाल है आपका? चाचा जी, हुकूमत सही जा रही है? ये तो नहीं, डामाडोल वाला हिसाब है। जी, डामाडोल वाला हिसाब है। डामाडोल वाला हिसाब है। आप मुतमईन? महंगी हो जा रही चीज़ें। क्या चीज़ महंगी हुई है? वे आटे का अनाज ही ज़्यादा ही होती है खप। अच्छा, इसका मतलब आप हुकूमत से मुतमईन नहीं है? नहीं मकीना हूँ जिस तरह चलना, अगे महंगाई होनी है, सस्ता नहीं होना। अगे सारी महंगाई होनी है। आगे और महंगाई हो रही है? हो ही। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया। आगे हम मज़ीद लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे एक और भाई साहब बैठे हुए हैं, उन्होंने भी मास्क नहीं पहना। अच्छा, मैं अब आपको बताऊँ, उनसे मैं कहूँगा मास्क है वो जेब से निकालेंगे और कहेंगे अभी रखा है 5 मिनट पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कोरोना वायरस वापस आ रहा है, आपने मास्क नहीं पहना। कोरोना वायरस वो तो बात ठीक है, लेकिन मास्क लगा कान जो है ना वो दर्द करने लग गया है। अच्छा, कान? रबड़ इनको मास्क की जो रबड़ इलास्टिक है ना, वो ऐसी है कि ये इलास्टिक छोटी है तो वो कान में ऐसे चुभ जाती है। ये वाली चीज़ें जो है ना ये दर्द करने लग जाती है। कितनी आपकी ज़िंदगी से ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़ें? अब लेकिन जब कानों में दर्द होगी तो फिर क्या करें? वो तो खाली दर्द है, खुदा ना खास्ता जान भी तो जा सकती है। हाँ ये तो है, पर जान तो आपकी बात सही है, लेकिन डाल है क्या आपका? ये मैंने अभी तो नीचे फेंका, टूट गया था, इलास्टिक टूट गई थी। लास्टिक टूट गया था, अभी उन्होंने साइड में रखा है। सुबह लेते हैं लेकिन वो इलास्टिक टूट गई, वो नीचे फेंका हुआ है अभी। बस वो भी इन्होंने फेंका, वही वाली बात जो मैंने आप लोगों को पहले कही थी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का भाईजान, ठीक ठाक। सर, ये ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी को चेयरमैन बना दिया गया, हालांकि इस हलके की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया था। इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा को वज़ीर सेहत बना दिया गया, उनको भी इस हलके की आवाम ने मुस्तरद कर दिया था। तो क्या यह जमहूरियत के साथ ज़्यादती नहीं है? नहीं, इलाके के बंदे को आगे आना चाहिए ना, ताकि लोग अपने मसाइल जो है उनको बता सकें आसानी से। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को हमने आज तक तो देखा नहीं है, क्योंकि हमें भी यानी कि 50 साल हो गए इधर रहते हुए, आज तक हमने तो उनको इलाके में नहीं देखा और ना ही ज़ुबैर ख़ान नियाज़ी साहब को देखा है।
इलाके का बंदा होता है उसके पास जाना हर बंदे का जो है वो आसानी होती है हर बंदे के लिए। मैं ये आरफा रोड पे रहता हूँ, ये सॉरी दोस्तमाह रोड पे रहता हूँ। अब मैं तो नहीं ना डॉक्टर यास्मीन राशिद को जानता, जो मुतलका यहाँ का बंदा होगा मैं तो उसको जानता हूँ ना। उसके पास के लिए उसके बाद जाएंगे तो जो हमारे जो काम है वो आसानी से हल होंगे। अगर मैंने कोई कंप्लेन करनी है तो मैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब को कहाँ से ढूंढता रहूँगा सारा दिन। सीएम शिकायत सीएम जैसे हर बंदा तो पढ़ा लिखा नहीं ना, हर बंदा तो टच फोन एंड्रॉइड सेट इस्तेमाल नहीं ना करता, वो तो चले हम कर लेते हैं। अब हर बंदा देखे ना, इधर जिस गरीब ने भी है ना उसके बाद आदमी तो नहीं कि टच मोबाइल हो और उसने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड की हो। बिल्कुल ये ना आवाम की रसाई वो होनी चाहिए। देखें जब इन्होंने वोट लेने होते हैं, मिनिस्टर है या कोई एमपी है, तो वो आवाम के पास आते हैं, जी हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद नज़र ही नहीं आते। आप मौजूदा हुकूमत से मुतमईन है? नहीं किसी तरह से अभी मुतमईन? नहीं किसी तरह। देखें पहले ये तो चलें अच्छी बात है, जो चीज़ है वो तो है, लेकिन पहले सफाई जो डेली बुनियाद पे होती थी, अब जो है डेली हमें 1139 पे कंप्लेन करनी पड़ती है। मेरी बंद गली है आगे जो है ना, सिर्फ 2 रहायशें हैं, बाकी कमर्शियल है सारा। हम भी देखें उधर रहते हैं, लेकिन वो आए दिन कंप्लेन करनी पड़ती है, उसके बाद फिर वो सफाई करते हैं। लेकिन पहले जो था वो कूड़ा भी टाइम से लेके जाते थे, सफाई के हवाले से ये हमारी कंप्लेन है नहीं होती। अच्छा, लोग कह रहे हैं, मैंने ज़ुबैर खान न्याज़ी साहब के बारे में, कि हफ्ते में 4 दिन वो इस्लामाबाद रहते हैं, 3 दिन वो लाहौर में रहते हैं, और जो उनसे 3 दिन लाहौर में होते हैं वो डिफेंस में रहते हैं इस हल्के में। सिंपल हाल जो है वो ये है ना कि उनका आईडी कार्ड चेक करें, जो मुतलका जिधर का बंदा उसको उसी उधर ही लगाना चाहिए ताकि लोगों को मसाइल लोगों के हल हो सके। उनके आईडी कार्ड पे आप देख लें कहाँ का एड्रेस है, मेरे ख्याल में वो डिफेंस का एड्रेस है। अब वो जो बंदा डिफेंस रहता है वो यहाँ के बंदे को क्या फैसिलिटेट कर सकता है, कोई सहूलियत दे सकता है? जब एक बंदे को जानते नहीं है। जो बल्दियाती निज़ाम इसीलिए होता है कि अवाम को उनका जो हक है वो उनकी दलीस पे मिले, इसीलिए बल्दियाती निज़ाम बनाया जाता है। ज़ुबैर खान साहब को मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, क्या हाल चाल है? वाइसलाम। चाचा जी, हुकूमत सही जा रही है? कौन कहता? नहीं, वो खान साहब कह रहे थे ना कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहे हैं। बड़ी तरक्की हो रही है यार, हर चीज़ महंगी हो रही है यार। यूटिलिटी स्टोर पे जो चीनी वो दे रहे हैं, वो पाउडर है, वो इस्तेमाल के काबिल ही नहीं है जो वो दे रहे हैं 64 रुपये किलो। आप जाके ज़रा ये आगे थोड़ा सा यूटिलिटी स्टोर है, उधर जाके चेक करें आप, वो जो दे रहे हैं ना वो यकीन करें उसमें आटे में और चीनी में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। अच्छा, कल एक लिया पैकेट, वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आटा है। आप उसको पैकेट को खोलो, आपको पता चल जाएगा ये चीनी है या आटा है। आप उसमें आपको आसानी से पता चल जाएगा। चाचा जी आप तो भाग गए, आपसे गुफ्तगू करने आया था, आप भाग गए, कोई नाराज़गी है? अवाम ने ज़ुबैर खान न्याज़ी को मुस्तरद कर दिया था और यास्मीन राशिद साहिबा को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन आज यास्मीन राशिद साहिबा इस वज़ीर सेहत पंजाब बन गई। तो हर चीज़ थोपी गई है ना हमारे के ऊपर, ज़बरदस्ती सारा कुछ किया गया ना। हालांकि रिजेक्ट होने के बावजूद उनको वज़ीर बना दिया गया, कोई वजह है तो ऐसा हुआ है ना। ये खराबियाँ हैं जो हम लोग समझ नहीं रहे यार। हर बंदा जो है वो इसको इग्नोर कर रहा है। मुतमिन नहीं हूँ बिल्कुल। नहीं है, तब्दीली से मुतमईन नहीं। तब्दीली बहुत बुरी है, बहुत बुरी तब्दीली है। रोज़गार नहीं है, मेरा कारोबार ख़त्म हो गया, मेरा कोई रोज़गार नहीं है, यकीन करें। और ना कोई आगे मिल रही है, कोई जॉब भी नहीं मिल रही कि कहीं जॉब ही मिल जाए, कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। यहाँ हुकूमत सही जा रही है? ठीक जा रही। ठीक जा रही है। अच्छा, मुझे ज़रा बताइएगा कि वज़ीर आला शिकायत सेल के चेयरमैन बन गए हैं ज़ुबैर खान न्याज़ी साहब, तो क्या ये गलत नहीं है? सर हम तो मुलाजम आदमी, ठीक है, मार्केट कमेटी के। हम उधर मुल्तान रोड पे रहते हैं। हम तो ये बाज़ार लगा तो इधर ड्यूटी लगी, हमारे लिए जो भी आएगा हमें मोस्ट वेलकम। हमने तो ड्यूटी करनी है। वैसे यहाँ चीज़ें सस्ती मिल रही हैं? हाँ सस्ती है, बाज़ार से काफ़ी रेट कम है, 10-15 रुपये का फ़र्क है। एक भाई साहब अभी मिले थे, आपने भी देखा था, वो कहते हैं बाहर 120 रुपये किलो मिल रही है टमाटर और आप 140 दे रहे हैं। बाहर तो ये 200 रुपये टमाटर बिक रहा है, वो कह रहे हैं भाईजान मैं बताऊं आपको, ये टमाटर है ना, सवेरे मैं मंडी रोज जाता हूँ 3 बजे उठ के। ये वाले 800 850 रुपये दड़ी है छांटे टमाटर। ये वाले हैं मंडी 600 रुपये दड़ी, वो भी नरम बेच देंगे, चंगे नहीं देंगे। ये 800 850 रुपये पड़िए फड़िए बेच रहे हैं मंडी में। बाबा कैसे कह रहा है? मटर 850 900 रुपये दड़ी मंडी में, गवर्नमेंट रेट देती है 180 रुपये किलो, कहाँ से बेचेंगे?
बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक और भाईजान मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत सही जा रही है? हुकूमत नहीं सही जा रही, किस लिहाज से ठीक नहीं जा रही? महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है। उन्होंने ये सेल्स भी तो लगाए हैं आप लोगों के, हाँ जी, सहूलत बाजार। ये सहूलत नहीं है इधर, 1-2 रुपये कम होंगे बस। 1-2 रुपए? हाँ, बस ज़्यादा नहीं है आप इसी हल्के के? जी। अच्छा, मुझे बताइएगा, आपने ज़ुबैर खान नियाज़ी को मुस्तरद कर दिया था और यास्मीन राशिद साहिबा को भी मुस्तरद कर दिया था, और ये दोनों अब फिर किसी ना किसी तरीके से हुकूमत का हिस्सा हैं, तो क्या यह जमहूरियत के साथ ज़्यादती नहीं है? ज़्यादती है। ज़्यादती है। यही बात है, हर बंदा, हर फर्द, हर शख्स यही बात कह रहा है कि हुकूमत ज़्यादती कर रही है। आइए चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेहरू पार्क के फ़िल्ट्रेशन प्लांट में। बात यह है कि गुज़िश्ता हुकूमत ने यह फ़िल्ट्रेशन प्लांट लगाया, लेकिन ये हुकूमत आई जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने फ़िल्ट्रेशन प्लांट को एक तरह से ज़ाया कर दिया। यहाँ की आवाम साफ़ पानी से महरूम हो गई, यहाँ के फ़िल्टर चेंज नहीं किए जा रहे। अब ये देखें, आप देख रहे होंगे खाली पड़ा हुआ है फ़िल्ट्रेशन प्लांट। ज़ाहिर सी बात है, सफाई नहीं है, साफ़ पानी नहीं आ रहा, गंदा पानी आ रहा है। ये देखें, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है फ़िल्ट्रेशन प्लांट। अच्छा, अब यहाँ पे कोई बंदा भी हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन चंद लोग हैं, उनसे पूछते हैं इस हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में। क्या हुकूमत की कारकर्दगी सही जा रही है कि नहीं? चाचा जी, ज़ुबैर खान नियाज़ी इस हल्के से इलेक्शन हार गए थे और आज उनको CM शिकायत सेल का चेयरमैन मुंतखब कर दिया गया है। मुझे पता नहीं वो कौन है, इस हल्के से वो हार गया था। हार गया था? हाँ, नहीं, हमें तो पता नहीं इसका। हमें इसी 50 साल हो गए इस इलाके में। बिल्कुल। हाँ, तो हमें तो नहीं पता वो कौन है कौन नहीं है। अच्छा, इसी तरह यास्मीन राशिद साहिबा भी इस हल्के से इलेक्शन हर की, हाँ जी, हर की। और आज वो वज़ीर सेहत पंजाब। बस वो हुकूमत जो उनकी है जी, हुकूमत उनकी, वो जो जिसको चाहे जो मर्जी बना दे। हैं जी। तो आप तो मुतमईन नज़र तो नहीं आ रहे? क्यों? मैं मुतमईन हूँ। मैं वोट ही मैंने इमरान खान को डाला। मेरे 25-30 वोट हैं घर के, और वहाँ मैंने वोट इमरान खान को डाला था। बाकी सारे मुस्लिम लीग के हैं। इसका मतलब बच्चे आपकी क्लास लेते होंगे? बिल्कुल, वो अच्छा आदमी है वो। बाकी देखो, आपके करिंदे जो से हैं उनके उसके, वो बुरे हों अच्छे हों ना हों, वो एक अलग बात है। वो खुद अच्छा है, हम तो ये जानते हैं। इंतखाबात के बाद यास्मीन राशिद साहिबा इस हल्के में कितनी बार आई हैं? आती जाती रहती हैं। आती जाती रहती? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। पानी भरने आए हैं? हाँ जी, पानी लेने। अच्छा, आपको पता है कि फ़िल्ट्रेशन प्लांट का इसका तकरीबन 8-9 महीनों से फ़िल्टर चेंज नहीं हुआ? हाँ जी, ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो होना चाहिए ना, जब ये इतना महंगा सिस्टम लगाया है तो उसकी केयर करनी चाहिए। फिर भी अब गंदा पानी आप अपने घर लेके जा रहे हैं। क्या करें, उससे तो बेहतर है ना जो आ रहा है स्मेल वाला घर में, उससे बेहतर है कि जो है ना, चलो दिल की मुतमिन के लिए ये लेके जा रहे हैं। अच्छा, आपने देखा होगा इस हल्के से यास्मीन राशिद को भी आप लोगों ने मुस्तरद कर दिया, ज़ुबैर नियाज़ी को भी मुस्तरद कर दिया, और एक आज सूबाई वज़ीर बनी हुई हैं, और ज़ुबैर नियाज़ी CM शिकायत सेल के चेयरमैन बने। ये बिल्कुल सही है। तो ये क्या जमहूरियत के साथ ज़्यादती नहीं? हर बंदा जानता है जी ज़्यादती है, लेकिन क्या करें, जिसके हाथ में लाठी है उस भैंस तो उसी की है ना जी, जहाँ मर्जी ले जाए वो घसीट के। हम तो अब आम भैंस ही हैं, वोट देने के बाद बाकी लाठी उनके हाथ में आ जाती है। ज़ुबैर नियाज़ी और यास्मीन राशिद इलेक्शन के बाद कितनी बार इस हल्के में आए? बस जब दिल किया आ गए, और जो है ना जब दिल किया चले गए। ये तो जो है ना सिर्फ अपने मतलब के लिए आ रहे हैं। अभी तक काम हुआ होता तो नज़र आता ना। देखें, फ़िल्टर चेंज होने वाले हैं, फ़िल्टर चेंज नहीं हो रहे। पार्कों में जो हो रहा है वो आपके सामने है। पुलिस क्या कर रही है वो भी आपके सामने है। क्या कर रही? क्या कर रही है वो सबको पता है कि जो है ना, कि सरेआम जो है ना नशा भी पार्कों में हो रहा है, ताश भी खेले जा रहे हैं, और जो है ना दुकानदार आटा लेके जा रहे हैं। जो है ना सबको पता है, जो है ना पुलिस का काम है कि जिस चीज़ के ऊपर जो है ना केयर करना, जो है ना नोटिस लेना। वैसे आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं? शुरू में तो बड़ा अच्छा चले थे, लेकिन उम्मीद बड़ी थी, लेकिन उम्मीदों पे जो है ना पानी फिर गया है।
तो गरजते हैं वो बरसते नहीं। बस यही कहना चाहेंगे जी, आप माशाल्लाह समझदार हैं तो बिल्कुल यही जवाब बनता है। अच्छा थे लेकिन बरसने के टाइम पे पता नहीं यू टर्न ले लिया उन्होंने, किसके कहने पे आ गए हैं कि मिसिस के कहने पे आ गए हैं। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इफ्तिखार अली साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं हुकूमत की कारकर्दगी के बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है सर? ठीक ठाक। आप और ख्वाहिश साहब आप कैसे हैं? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा सर, ये शिकायत सेल बनाया गया है हुकूमत की जानिब से, तो क्या आवाम की शिकायतों में कमी आई? बल्कि हम बार लग गए शिकायतों के, कमी नहीं है, इजाफा हुआ है। जिस शख्स को बनाया गया है शिकायत सेल का इंचार्ज, वो साहब का यहाँ से MP वो शिकस्त खोर आदमी है। MP का इलेक्शन लड़ा 2 बार और दोनों बार शिकस्त खाई है, और हमारे नून लीग ने यहाँ से मार्जिन से जीता है। ठीक है। 13 के बारे में तो कहते हैं बहुत बड़ी धांधली की थी। नहीं, कोई धांधली नहीं की थी। धांधली तो इस बार हुई है हमारे साथ। हमारी जीती सीटों को हरवा दिया गया, ये तो आप भी जानते हैं, मीडिया भी चीज़ से वाकिफ़ है। तो हुकूमत में तो वो जमात थी नहीं पहले भी कभी, तो उन्होंने कैसे हरवा? सर ये आप जानते हैं कि यहाँ एक आइनियात होता है, अक्सर हम सुनते हैं एक आइनियात है जिससे हम निपटेंगे। जब वो हरकत में आता है फिर तमाम मामला सीधे हो जाता है। वो आईनी हाथ कौन? वो आइनी हाथ का तो आपको भी पता है और मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, लेकिन मैं उसका नाम नहीं ले सकता। मौजूद की तरफ जी जी। कि सेल के वजह से कोई फ़ायदा हुआ है वहाँ? ये जो इन्होंने लगाए हैं सस्ता बाज़ार, ये तो एक फॉर्मेलिटी पूरी की गई है। क्या आपको लगता है यहाँ सस्ता बाज़ार में लाइनें लगी हुई हैं? जब हमारा दौर था और मियाँ शहबाज साहब वज़ीर आला पंजाब थे और वो ये लगवाते थे, आपको पता है कैसी लंबी लाइनें होती थी और लोग जोक आकर वो चीज़ ख़रीदते थे। क्यों ख़रीदते थे? उन्होंने 5 रुपये लेस नहीं किया था, उन्होंने उनको रिलीफ दिया था और बड़ा रिलीफ दिया था जिससे अवाम खुश थी। आप चीनी लेने चले हैं, नहीं मिलेगी। जो चीनी मिलेगी वो आटे वाली है, बिल्कुल जैसे मिट्टी नहीं होती वो चीनी है। चीनी तो मोटी और दरदरी होती है। ये कौन सी किस मुल्क की चीनी आ रही है हमारे पास? हालांकि सबसे ज़्यादा मिले हमारे मुल्क में है। हमारी चीनी कहाँ जाती है जो हमें प्रोवाइड की गई है? ये चीनी है क्या? कौन सा केमिकल दिया जा रहा है हमें जिससे हम लोग मर रहे हैं, अल्सर का शिकार हो रहे हैं, मैदे ख़राब हो रहे हैं, जिगर ख़राब हो रहे हैं? ये वो चीनी है। अच्छा, इस बात में कोई हकीकत है कि पाकिस्तान में जौन सी चीनी बनती है वो बाहर एक्सपोर्ट हो जाती है? 100% होती है। हमारी तो हर चीज़ अच्छी बाहर ही जाती है, हम तो गंद खाते हैं यहाँ। क्या हो गया आपको? अच्छा, एक और जवाब दीजिएगा, यास्मीन राशिद साहिबा इलेक्शन हार गई थी, तो क्या वो इस काबिल थी कि उनको दोबारा किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में लेके आ गई? ये वो एक एजाज़ी सीट होती है कौमी असम्बली में, ठीक है, उसमें वो नॉमिनेट थी। इलेक्शन से पहले ही उनके लिस्ट में नाम था। जब वो इलेक्शन हार गई तो उसके बाद वो सीट से नवाज दिया गया उसे, ठीक है। ये उसने इसलिए रखी थी अगर मैं हारूंगी तो मुझे यहाँ से बचत हो जाएगी। उसे पहले ही पता था मैं जीत नहीं सकती, जितनी मर्जी धांधली हो जाए। ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान का हल्का है, यहाँ से वज़ीर आला 2 बार बने, 3 बार वज़ीर आज़म बने। आसान काम नहीं है मियाँ नवाज शरीफ को 120 में शिकस्त देना। पूरा पाकिस्तान भी ज़ोर लगा ले तो यहाँ से वो लोग नहीं हार सकते, क्योंकि उनका प्यार बहुत है, उन्होंने प्यार बहुत बांटा। हर इलाके में नौकरियाँ दी, जॉब्स दी, काम करवाए। जिस यूसी में चले जाएं आपको वहाँ एक ही प्लेट नज़र आएगी मियाँ नवाज शरीफ की, एक हल्का 120 में। और हल्का 120 की क्या बात करते हैं, आप पूरे लाहौर को विज़िट करें सर। हर जगह हमारे हर MNA ने, हर MPA ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और काम कराया, आवाम को रिलीफ दिया गया है। इन्होंने क्या रिलीफ दिया बताएं मुझे? 60 रुपये वाली चीनी 110 पर बेच रहे हैं और फिर बाद में क्या तुर्रा कर देती हैं। अब मैं वो लफ्ज़ बोल नहीं सकता, मैं मीडिया पे हूँ। तो बात ये है, तो घी की उंगली लगा देते हैं मरे हुए के ऊपर, क्यों खांदा मर गया। अच्छा, ज़ुबैर न्यासी साहब कितनी बार इस हल्के में आए हैं इलेक्शन के बाद, और यास्मीन राशिद साहिबा कभी? मैं समझता हूँ उससे बड़ा नालायक कैंडिडेट इस हल्के में आ ही नहीं सकता। वो तो एक मम्मी डैडी लड़का है, उसको तो पता ही नहीं है कि सियासत होती क्या है। वो तो गाड़ी में बैठ कर आता है, गाड़ी में बैठ कर चला जाता है, लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है, दिहाड़ियाँ उसकी लग रही हैं, कुछ उसने अपने कारिंदे रखे हुए हैं जोड़ तोड़ के लिए, और वो मज़े कर रहा है। उसकी ये हैसियत थी जिस गाड़ी में वो फिरता है, बताएं मुझे आप। गवर्नमेंट तो कहती थी हम मक्के का निज़ाम लेकर आए हैं, इस्लामी निज़ाम लेकर आएंगे, मदीने की रियासत बनाएंगे। मदीने की रियासत वाले ऐसे थे, इन्होंने उसका नाम इस्तेमाल किया उस ज़ात पाक का, और हम लोग उसमें ट्रैप हो गए, हमारी कौम।
भाई ये अच्छे काम करेगा, मुझे बताएं कोई क्या अच्छा काम किया। एंड पर क्या होता है, मैं रिलीफ नहीं दूंगा, NRO नहीं दूंगा। यार ना दे, इनको टांग भी तो सही ना, फिर हमें पता भी तो लगे तो पनिशमेंट भी दे रहा है। किसको टांग? जो भी है, जो भी चोर चक्का है। अब इतने मिलों वाले पकड़े, कहाँ गए, कहाँ गए जंगी ट्रेन? ये लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब भागे में, वो वापस नहीं आए। वो भागे तो नहीं है, उनको तो अदालत ने रिलीफ दिया था। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को पकड़ना चाहिए, किसी को सरेआम फांसी देने की, वो है राशिदा यास्मीन। जब वज़ीर आज़म, अब तो वो वज़ीर आज़म है हमारे, इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है ना, जब वो वज़ीर आज़म बने उन्होंने उसको मिनिस्टर बनाया। उस मिनिस्टर ने जाके तहकीकात की, ठीक है, ऑन बोर्ड, ये ऑन रिकॉर्ड ये बात है, ठीक है। रिज़ल्ट क्या निकला, जब वो चले गए तो अब कहते हैं हमसे गलती होगी, इन्होंने माल बनाया है, सबको ब्रीफ केस गए हैं। ये बहुत बड़ी राशि औरत है, अपने हल्के वालों को कहती है तो तुमने मुझे वोट दिया तो क्या हुआ, मैं की करा। क्या ये इसका मिजाज है? एक घटिया ज़हन की औरत है। ये तो दिहाड़ीबाज है, इसने तो अपनी ऑर्गेनाइजेशनें बनाई हुई हैं, डोनेशनें लेती है, कहाँ जाती हैं वो सारा कुछ? सरकारी अस्पतालों को प्राइवेट कर रही है। जो रिलीफ दिया हुआ था मियाँ नवाज शरीफ ने, मियाँ शहबाज शरीफ ने और परवेज़ राय ने अपने दौर में, वो सब ख़त्म कर दिया गया। इनसे अच्छा तो इस बुस्तार, ये कहाँ से लिए हमारे पास आ गया, खुसरा टाइप आदमी ये आ गया, काटना ना ये लफ्ज़। इनसे अच्छे तो हमारे परवेज़ लाई थे जिन्होंने काम किया। मी ये करता है, ये क्या है? लेकिन वो शहबाज शरीफ के बारे में भी कहते थे शोबाजियाँ बहुत। बताएं क्या शोबाजी की उसने, कि थिएटर पे काम किया आके? अगर ड्रेस पहनना वो लाइक करता है तो पहनना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है उसमें किसी को? मैं भी तो करता हूँ शोबाजी, कभी मैं कोट पैंट पहनता हूँ, कभी मैं ट्राउज़र पहनता, कभी मैं धोती पर कैप पहन लेता हूँ। इसमें शोबाजी की क्या बात है? मीडिया पे आके सारे ही ये मीठी मीठी बातें करती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ऐसा क्या कर दिया मुझे बताएं? ठीक है, अगर कुछ है तो निकालें, पेश हो गए ना, उन्होंने अपनी ज़मानत खुद ही कैंसिल करवाई ना, किसी ने तो नहीं करवाई। अंदर बैठे निकालें, हम जो निकालना है, क्यों नहीं निकालते? लाए मीडिया के ऊपर कि ये निकला है जी, इसमें इनको ये पनिशमेंट दी जा रही है। अच्छा, तो उस्मान बुज़दार साहब से इस हलके की अवाम की दरख्वास्त है कि आप भी शोबाजियाँ मारें, जो करना है आपने करें, लेकिन खुदा के लिए, इस पंजाब के लिए कोई काम करें। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है? अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। अच्छा सर, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन हैं जी, क्योंकि जो हमारे कैंडिडेट थे MNA और MPA PTI की तरफ से ना कोई हल्के का काम कर रहे हैं, ना हमारे लोगों के मसाइल कोई हल हो रहे हैं, ना पूरे हल्के के कोई मसाइल हल हो रहे हैं, ना किसी का कोई काम हो रहा है। हर बंदा जो है ना, इनसे वो कह लें कि आप बागी हो गया हुआ है, ठीक है, तंग आ गए हैं लोग। और यकीन करें, आपके लोगों के दरवाज़ों पे जाते हैं तो वो हमें गालियाँ निकालते हैं कि ख़बरदार आप आज के बाद वोट लेने के लिए भी दोबारा आए, क्योंकि इन्होंने ये ना इलाके में आते हैं, ना इलाके का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, वो मिनिस्टर हैं, वो वैसे इलाके में नहीं आती। ज़ुबैर नियाज़ी साहब हैं, वो वैसे इलाके में नहीं आते, वो कभी आज तक नज़र नहीं आए इलेक्शन के बाद। तो बात है कि ऐसे कैंडिडेट को टिकट देनी नहीं चाहिए, ऐसे कैंडिडेट को लाना ही नहीं चाहिए कि जो ना हल्के के काम करे, ना हल्के में आए, ना किसी के मसाइल हल कर सके। वहीद आलम खान साहब, बिलाल यासीन साहब और मियाँ मरगूब अहमद साहब इस हल्के में आते रहे जी। मियाँ बिलाल यासीन साहब, मियाँ मरगूब साहब, वहीद आलम साहब डेली बिला नागा हल्के में आ रहे हैं। हालांकि उनकी हुकूमत नहीं भी है तो बिलाल साहब डेली बिला नागा इस हल्के में आते हैं। ये नेहरू पार्क ग्राउंड है सामने, यहाँ बिलाल साहब वॉक करते हैं स्पेशली आके कि मुझे लोगों के काम बताओ, और माशाल्लाह उनसे जितना होता है वो लोगों के काम करवा भी रहे हैं, क्योंकि हुकूमत तो चाहती है कि इनके काम ना हो, लेकिन अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाले हैं कि बिलाल साहब सारी दुनिया के काम करवा रहे हैं, हम पूरे हल्के के करवा रहे हैं, और हर बंदे को मिलते हैं, फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं पहले फ़ोन पे। ये पीछे लोगों ने मुझे बताया जी, हम यास्मीन राशिद साहब के ऑफिस में जाते हैं, वो तो मिलती नहीं है, ना फ़ोन उठाती हैं, उनका PA उठा के कह देता है जी वो चीफ मिनिस्टर साहब के साथ मीटिंग में है। वो क्या हर वक्त ही मीटिंग में रहती हैं चीफ मिनिस्टर साहब की, जो लोगों को मिलती नहीं है, ना फ़ोन उठाती हैं, ना किसी के कोई काम कर रही हैं। और आज बल्कि एक बंदे का काम था तो वो जो है जी, हम वो यास्मीन राशिद साहिबा के पास गए हैं, उन्होंने उनका काम नहीं किया या नहीं मिली, जो भी है, बहरहाल वो मेरे पास आया,
मैंने जासम शरीफ साहब से कहा जो साबका MP हैं, ठीक है, उन्होंने एक फ़ोन कॉल पे उस बंदे का काम करवा दिया हॉस्पिटल में। देखें ना, वो दुआएं देगा ना जिसका काम हुआ है, ठीक है। और हमारा भाई जासम शरीफ साहब, उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे हर फ़ोन पे हमारे काम कर देते हैं और लोगों के मसले हल करते हैं। देखें जी, लोग इन्हीं चीज़ों से खुश होते हैं और लोगों को यही चीज़ें चाहिए कि उनका काम होना चाहिए, ठीक है। और बिलाल यासीन साहब तो माशाल्लाह बहुत हल्के में काम कर रहे हैं। वहीद आलम साहब डेली रात को यहाँ बैठते हैं आके अपने हल्के में, उन्होंने 3-4 घंटे बैठना होता है चौक में, अब्दाली चौक में। मियाँ मरगूब साहब भी डेली आते हैं, ठीक है। इनमें से कौन आ रहा है मुझे आप बताएं। यहाँ वाहिद जासम शरीफ साहब हैं जो हमारे हल्के के, हम उनको काम कह देते हैं, वो हमारे कर देते हैं। उनकी मेहरबानी है कि वो हमारे सारे काम करवा देते हैं या कर देते हैं। तो देखें जी, हम तो फिर ऐसे बंदे को बुलाइज करेंगे और हम तो यही कहेंगे कि हमारे आने वाले कैंडिडेट वही हों इस हल्के से, जो हमारे काम करेगा हम तो उसको वोट डालेंगे और दिलवाएंगे, वरना अदरवाइज़ हम तो नहीं किसी को भी दिलवाएंगे, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा बताइएगा, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब कोई काम करते थे और अपने फ्लैक्स पे अपनी तस्वीर लगाते थे, तो उस वक्त इमरान खान न्याजी साहब कहते थे कि ये चीज़ गलत है, ये चीज़ फ्लैक्स पे तस्वीरें शाया नहीं होनी चाहिए। तो आज मैं यहाँ पे आया हूँ तो खान साहब की भी तस्वीरें देख रहा हूँ। जी, ये तो आपको पता है कि हर सियासतदान जो है वो अपनी अपनी बातें करते हैं, क्योंकि जिस आदमी ने काम कराना उसने तस्वीरें तो नहीं लगवानी। जिस आदमी का काम होगा वो आके आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मेरी तस्वीर लगा दें, मेरा काम हो गया है। लेकिन इसमें तो ये है ना, ज़्यादा अप्लाई उसे करते हैं जिसकी तस्वीरें लगी हों। कि आप हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन? देखो जी, कारकर्दगी से मुतमिन तो ये है ना कि देखो, किसी को कोई रिलीफ दिया हो तो मुतमिन तो सारे होने चाहिए ना, मेरे अकेले से मुतमिन तो नहीं। हम तो कहते हैं सबका काम होना चाहिए। देखिए, जब काम ही नहीं है, जब किसी को आपके पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास नहीं है, मुझे बताए फिर हम उससे मुतमिन कहाँ से होंगे, चाहे ये हुकूमत हो या कोई भी हुकूमत। और देखो जी, हम जो मुतमिन है, हम बिलाल भाई से मुतमिन हैं, आज आसम शरीफ से मुतमिन हैं, क्योंकि वो उनके पास चले जाएं, रात को चले जाएं, दिन को चले जाएं, वो उन्होंने हमारे काम किए। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। भाईजान, इस हल्के से ज़ुबैर खान न्याजी ने इलेक्शन लड़ा और यास्मीन राशिद साहिबा ने इलेक्शन लड़ा, और इस हल्के की आवाम ने दोनों को मुस्तरद कर दिया। अब दोनों किसी ना किसी तरीके से हुकूमत में मौजूद हैं, तो क्या ये यहाँ की आवाम के साथ ज़्यादती नहीं? जी बिल्कुल ही ज़्यादती है। मैंने तो इलेक्शन से पहले का देखा हुआ उनको, मुड़ के इस तरफ वो उनको देखा ही नहीं है। उनको इस हल्के में आते ही नहीं, मैंने देखा ही नहीं है। इलेक्शन के बाद वहाँ यहाँ पे उनको देखा ही नहीं है, मैंने दोनों को ही नहीं देखा। बाकी तरह की कारकर्दगी वगैरह ठीक नहीं जा रही? कारकर्दगी क्या भाईजान, ये तो समझ से बाहर हो गया। महंगाई इतनी हो गई है। अभी सुनने में आ रहा है 17 तारीख को फिर जो है लॉकडाउन लगने लगा। नोटिफिकेशन किसी कस्टमर से पता लगा कि 17 को फिर लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन लग रहा। वो तो बात देखें बिल्कुल ठीक है ना। अब देखें, आपने मास्क पहना हुआ है, लेकिन आपके साथ जौन सा बच्चा है उसने मास्क नहीं पहना हुआ। जब हम लोग एहतियात नहीं करेंगे फिर इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? लॉकडाउन ही ऑप्शन बस नहीं। ये जो अब अस्पतालों में मैंने देखा कि मरीज़ नहीं है, मैंने खुद जाके देखा, कोरोना के पेशेंट नहीं है, लेकिन स्लाइड नीचे रोज़ किसी ना किसी चैनल में चल रही है, 70 मर गए, फलाने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। कहाँ मर रहे हैं ये? इसमें इस बात में कोई हकीकत है कि नवाज शरीफ वगैरह की, PMLN की और बाकी जमातों की रैली रोकने के लिए कोरोना को हाईलाइट किया जा रहा है? मे भी पॉसिबल है। असल में पता है क्या, जो भी जिस वक्त हुकूमत किसी की भी हो, मैं किसी की पार्टी की बात नहीं कर रहा कि ना मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं न्यूट्रल बंदा हूँ, ठीक है। महंगाई हर दौर में ही आती है, लेकिन इस दौर में ऐसी महंगाई आई है कि सफ़ेद पोश मर गया, उसके पास मर गया एक किस। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? अच्छा जी, हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? इस वाली हुकूमत से? इस वाली जी नहीं, इससे किस लिहाज से? महंगाई बहुत है, महंगाई ज़्यादा है, गरीब आदमी को जीना मुश्किल हो गया, बहुत ज़्यादा महंगाई। आप खुद अंदाज़ा कर लें, ये कितने का थी मिल्क पैक? पाव वाला पहले 35 का था, आज 40 का मिल रहा है पाव वाला, और बड़ा वो 155 का हो गया। तो गरीब आदमी जो बेचारा कमाए वो 7-8 हज़ार रुपया महीने का,
वो बच्चों को देखे अपने या महंगाई को देखे, किसको देखे आप खुद? वो तो कह रहे हैं हमने सहूलत बाज़ार लगाए हैं। कोई सहूलत बाजार नहीं। वो चीनी जो भेजी ना उन्होंने, वो 2 नंबर है सारी। चीनी सही नहीं है। वो यहाँ से ले लें चीनी, वहाँ से ले लें, आपको खुद पता लग जाएगा वो कितनी बारीक है, क्या मिलाया हुआ उसमें। मैं लेके आया हूँ चीनी उसकी, मैं ये नहीं। यास्मीन राशिद साहिबा इलेक्शन से पहले कहती थी कि मैं इस हलके में आती रहा करूँगी, तो आती रही? किधर आती रही? कोई भी नहीं। हमने तो कोई नहीं देखा यहाँ, किसी को भी नहीं देखा। हकीकत में नहीं आई। इलेक्शन वोट लेने के लिए तो आई होगी वो, लेकिन उसके बाद इधर का रुख नहीं किया। तो यही नहीं पता यहाँ कृष्ण नगर बाज़ार में या संत नगर या राजगढ़ या शानदार क्या हो रहा है वहाँ, उसे यही नहीं पता। यहाँ की आवाम ने उनको मुस्तरद कर दिया था और अब फिर भी वो हुकूमत में वज़ीर सेहत बन के आ गई हैं। अब वो वज़ीर सेहत पंजाब हैं, तो इस बारे में क्या कहें? उसमें भी फेल है वो। अस्पतालों में देख लें आप, फेल हो गई है उसमें भी। पीछे पता नहीं क्या मसला हुआ था, उसमें बोली ही नहीं है, पता ही नहीं लगा इसको क्या मरीज़ है, कौन सा मरीज़ है, क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम, क्या हाल चाल? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हुकूमत की कारकर्दगी ठीक जा? नहीं, किस लिहाज से? महंगाई के लिहाज से डेफिनेटली जो गरीब आदमी है वो पिस रहा है। ठीक है, हमें तो गरीब आदमी को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए ना। अगर वही एक्सपेंसिव हो जाएगी तो फिर कैसे हम लोग हुकूमत को ठीक कहेंगे? ठीक ठीक ठीक। ज़ुबैर न्याज़ी इस हल्के से हार गया था, लेकिन आज भी वो हुकूमत में मौजूद है, शिकायत सेल का चेयरमैन बन गया। तो क्या इस हल्के की आवाम के साथ ज़्यादती नहीं है? बिल्कुल ज़्यादती है, ज़्यादती है, क्योंकि अब उनकी हुकूमत है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पीटीआई वाले कुछ भी कर सकते हैं, किसी को भी बना सकते हैं। अगर मैं भी उनका जानने वाला हूँगा, मुझे भी कोई ना कोई सीट दे देंगे। ऐसे ही हमारे मोहल्ले में हुआ है। हसान शाह एक लड़का है, उसको बना दिया है, क्या ना, वो सारे राइट्स उसके पास है, लेकिन वो काम कर रहा है। ये भाने के नहीं, बलदियाती इलेक्शन में मैं भी हों तो उसमें खड़ा हो वो, ठीक है, तो इलेक्शन में खड़ा होगा वो, तो हमारे मोहल्ले का तो काम कर रहा है, लेकिन शायद इलेक्शन के लिए, जीतने के लिए। आप कहते हैं ये बलदियाती इलेक्शन होंगे कि नहीं? आप बताएं, आपको तो डेफिनेटली पता होगा। नहीं, अब हमें तो नहीं पता कब क्या चीज़ होती है। ये तो कोरोना पे डिपेंड करता है ना, कोरोना की वजह से। कोरोना तो कह रहे हैं कि कोरोना रिटर्न एक है, दोबारा वेव उसकी आ रही है, ठीक है ना। ये तो उसके लिए तो एहतियात ज़रूरी है, मार्क्स ही है, ठीक है ना। तो सुनने में ये भी आ रहा है कि ये 19 तारीख को फिर लॉकडाउन हो रहा है, स्मॉल लॉकडाउन। आज पंजाब हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन आ गया 9 to 7। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। हुकूमत की कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल मुतमईन है। क्यों अच्छा, आप लोगों ने इस हल्के से यास्मीन राशिद साहिबा को रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन आज भी वो वज़ीर सेहत पंजाब हैं, तो क्या आप लोगों के ख्याल से ये ज़्यादती नहीं है? ये तो हुकूमत का फैसला है ना, हमारा तो कोई नहीं ना। ये तो हुकूमत ने जो करना है, हमें वही करना है। लेकिन हर बंदे की अपनी भी सोच है। बस हमारी सोच तो इधर ही रह जाती है, काम पे ही, आगे तो चलती नहीं है। हुकूमत की कारकर्दगी से आप मुतमईन? बिल्कुल मुतमईन है। तो नाज़रीन, आपने देखा ये हुकूमत की, अगर आप मुतमईन नहीं है तो नहीं, हम नहीं मुतमईन, नहीं मुतमईन। किस लिहाज से? लिहाज से आप देखें, मजदूरों का काम है, फिर कारोबार, सारे कारोबार बंद पड़े हुए हैं। क्या करे मजदूर आदमी, कहाँ जाए मजदूर आदमी? अब फिर कोरोना आ रहा है, सुना फिर शादी हाल बंद कर रहे हैं, सारे निज़ाम फिर बंद हो रहे हैं। उसमें कितने शोबे हैं, उसमें मजदूर भी हैं, उसमें क्या नाम है, वेटर भी हैं, उसमें इलेक्ट्रिशियन का काम भी होता है, प्लम्बर का काम भी होता है, सारे बंदे बंद पड़े हैं वहाँ पे। शादी हो? अभी शादी हो गया, मेरे 3 बच्चे हैं। अच्छा, मैंने कहा शायद आपको इस वजह की से टेंशन है शादी हॉल बंद होने की, कि आपकी शादी ना लड़ने वाली है 2 महीने बाद। जनवरी की 21 तारीख को मेरी शादी है, तो अब शादी हॉल बंद कर दिए उन्होंने। क्या, कहाँ जाएँ हम? अभी 24-25 साल बाद शादी होने वाली है, तो अभी शादी हुई नहीं, अभी शादी हॉल फिर बंद हो गए हैं। क्या करे बंदा? बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, आपने देखा कि यह हुकूमत की कारकर्दगी से बिल्कुल भी मुतमईन नज़र नहीं आ रहे, तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है कि वो काम करे आवाम से। अब देखें आप, ज़ुबैर खान न्याज़ी इस हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन हफ्ते में 4 दिन वो इस्लामाबाद रहते हैं, 3 दिन वो लाहौर रहते हैं, और जौन से 3 दिन लाहौर के हिस्से में आते हैं वो DHA में रहते हैं। यहाँ के रहायशियों का कहना था कि इलेक्शन के बाद 2018 के बाद ज़ुबैर खान न्याज़ी साहब और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा उन लोगों को यहाँ पर नज़र नहीं आई। आज के प्रोग्राम में इतना ही, मिलेंगे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान अरसलान ख्वाजा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।